सभी लोग अपने दोनों हाथों को श्रीफल बना करके परमात्मा के चरणों में चढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। बिना पैसों का श्रीफल। माइक वाले भैया हों तो आवाज थोड़ा सा ठीक कर दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भाव निर्मल बनाए शुभम, लोभ से नाता तोड़ा जिनम, कर दी सारी कषाएं खत्म। आ पड़ा हूँ मैं तेरी शरण, अरहत तो मुझको अपनी शरण। तेरे पद में विनम्र नमन, अरहत तो मुझको अपनी शरण। तेरे पद में विनम्र नमन। ज्ञान अरु ध्यान के रूप हो, हे गुरु तुम ही जग भूप हो। ज्ञान अरु ध्यान के रूप हो, हे गुरु तुम ही जग भूप हो। छोड़ देना है सारा भरम, जब से पाई गुरु की शरण। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। तेरे पद में विनम्र नमन। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। कुछ नहीं कहना है। देवादिदेवी खजाराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय। देवादिदेवी खजाराक्षी महावीर भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। महामुनिराज की जय। महामुनिराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। आर्य का माँ श्री विमल श्री माता जी की जय। आर्य का संघ की जय। आज कितना सौभाग्य का दिन कि जिनके शासन काल में बैठ कर ही हम उन्हीं की वाणी का रसपान कर रहे हैं। ऐसे वीर जनेन्द्र की वाणी का रसपान करने के लिए और अत्यंत परम सौभाग्य के द्वारा
आज इन पर्युषण पर्व के कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? चौथा, है ना? जीवन के 4 ही चरण हुआ करते हैं। ये आज का चौथा दिन है जो हमें आज से अपनी मंजिल को पाने का संदेश दे रहा है। हम लोग पूजन करते हैं, 10 लक्षण पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने लोग करते हैं? करते हैं। उसकी स्थापना में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्यागे उपाय है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काड़ी मुक्ति करतार है। इसका अर्थ मालूम है? कभी इसके भाव पर जाने का प्रयास किया है? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव क्या है? भाव है। ये आत्मा के परिणाम है कि हमारे अंदर सरलता होना चाहिए, हमारे अंदर रिजुता होना चाहिए, हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए। और ये क्षमा, रिजुता और कोमलता, विनम्रता किससे आती है? किससे आती है मालूम है? शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय है। उपाय कौन सा है? क्या उपाय करें कि हम अपने भाव को प्राप्त कर लें? तो सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने कहा है शौच। सुचिर भावम इति शौच। अपने परिणामों को शुद्ध बनाना है। किससे? परिणाम अशुद्ध किससे हुए हैं? परिणामों को अशुद्ध करने वाला कौन है? संसार के सारे पदार्थ परिणामों को अशुद्ध करते हैं। पदार्थ तो बहुत सारे हैं संसार में, पदार्थ तो बहुत सारे हैं कि सारे पदार्थ हमारे परिणामों को, हमारे भावों को अशुद्ध करते हैं। जिन जिन पदार्थों के प्रति हमारी इच्छा होती है, हमारी वांछा होती है, हमारी लालसा होती है, वो पदार्थ हमारे परिणामों को मलिन बना देते हैं। अब विचार करना है कि किन किन पदार्थों की, किन किन वस्तुओं की हमारे जीवन में हमें इच्छा हुआ करती है। ये तो स्वयं को अपनी अपनी खोज करनी है। और आचार्य भगवान ने पहले दिन से ही बता रहे हैं, पहले दिन से ही कहा है। और माता जी कह रही थी क्रोध क्या है? लोभ क्या है? पाप का फादर ऑफ ग्रीड्स इन सिंस, है ना? लोभ पाप का बाप है। लोभ आया कहां से? विचार तो इस पर करना है कि ये लोभ आया कहां से। ये लोभ आता है हमारे अज्ञान से, हमारे अज्ञान से और हमारे मोह से। और मोह कहां से आता है? पूर्व कर्मों के उदय से। तो हम तो लोभ करते ही नहीं है, पूर्व कर्म के उदय आते हैं इसलिए लोभ हो जाता है ना? अपन तो कह करके बच सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्म के रेख में भी मेघ बुध जन मार सकते हैं। कर्म क्या चीज है उसको भी वो संहार सकते हैं। कर्म का उदय आया है, कर्म के उदय से बचने का पुरुषार्थ भी तो आपके पास है। तो वो कहाँ गया? वहां पर हमने अपना विवेक ही नहीं लगाया और लोभ पाप का पाप कहा है,
सच में सारी कसायों का जनक यह लोभ ही है, क्योंकि पहले दिन बात कही थी कि जब हमारी अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्या आता है? क्रोध आता है। लोभ अपेक्षा ही तो है, लोभ अपेक्षा ही तो है। और जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध आता है, और उस अपेक्षा की पूर्ति हो जाती है तो मान जागृत हो जाता है। और जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है और भाव उसको पूरा करने का होता है तो फिर तिकड़म लगाई जाती है कि कैसे ना कैसे इस अपेक्षा की पूर्ति हो जाए। तो क्या आता है? मायाचारी आती है। और इन सब का जनक कौन है? लोभ। लोभ पाप को बाप बखानो। आचार्य भगवान कहते हैं एक श्रावक का लोभ हुआ करता है और एक साधु का लोभ हुआ करता है। श्रावक का लोभ हुआ करता है और साधु का भी लोभ हुआ करता है। क्यों? क्योंकि लोभ 10वें गुण स्थान तक चलता है। पहले गुण स्थान से लेकर के तीसरे गुण स्थान तक का लोभ और चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक का लोभ, फर्क है इसमें। श्रावक का भी लोभ हुआ करता है और साधु का भी लोभ हुआ करता है। श्रावक का लोभ 4 प्रकार का और साधु का भी 4 प्रकार का। श्रावक का लोभ जीवन का लोभ, श्रावक का लोभ इंद्रियों का लोभ, श्रावक का लोभ आरोग्यता का लोभ, और श्रावक का लोभ सबसे ज्यादा नजर आता है तो धन का लोभ। श्रावक लोभ करता है और इस लोभ को करने से, वह इस लोभ की पूर्ति करने से सिर्फ और सिर्फ पापों का अर्जन किया करता है। साधु भी लोभ करता है। साधु लोभ करता है धर्म का, साधु लोभ करता है ज्ञान का, साधु लोभ करता है ज्ञान का, और साधु लोभ करता है समाधि का। और साधु जिन चीजों का लोभ करता है, इन चीजों से वह अपने संसार को कम करता है, संसार को काटता है, संसार का छेदन करता है। और श्रावक लोभ से संसार को बढ़ाता है। और हमेशा हमने जहां भी देखा, आज हर व्यक्ति पर नजर डाली जाए तो देखा जाता है आज का हर प्राणी 90 का सुख नहीं भोग रहा है, 10 का दुख उसे सता रहा है। 90 का सुख नहीं भोग रहा है, 10 का दुख उसे सता रहा है। और वह 10 के दुख के चक्कर में पूरी जिंदगी अपनी कमाई में लगा देता है और केवल धन कमाने में अपना जीवन बिता देता है। और जब देखो तब भगवान के पास आए तो रोता दिखाई देता है, गुरुओं के पास आए तो रोता दिखाई देता है। आचार्य भगवान कहते हैं, हमें हंसते चेहरे 4 दिखे, दुखियारे चेहरे 1000 दिखे, हमें हंसते चेहरे 4 दिखे, दुखियारे चेहरे 1000 मिले, हमने गिने गिने हर तस्वीर देखी, हमने गिने गिने हर तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं,
हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, दो एक सुखी यहाँ लाखों में। आपको भी दिखता होगा, है ना? दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। हमने सुख से ज्यादा पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तासीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है, एक परमात्मा है, या फिर परमात्मा को चाहने वाला है, यानी साधु है। कहते हैं हंस सकता है कोई फकीर या दीवाना, वरना हंसना भी इस दुनिया में जुर्म है। तो हंसता कौन है? जिसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, कोई वांछाएं नहीं होती हैं, वो हंसता है। बाकी सारी दुनिया तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, आंख रोती है, दिल भी रोता है। पर आप ये बतलाइए कि आंख रोती है कब? सुनील भैया, आंख कब रोती है? जब मन दुखी होता है। आंख तब रोती है जब उसके अंदर कोई बाह्य वस्तु प्रवेश कर जाती है, कोई कचरा उसके अंदर चला जाता है, तो आंख से आंसू, और मन भी रोता है ना? मन भी रोता है, मन भी रोता है। आंख तब रोती है जब कोई बाह्य वस्तु आंख में चली जाया करती है, और मन तब रोता है। मन भी तब रोता है जब कोई बाह्य वस्तु मन में चली जाती है। दोनों रोते हैं बाह्य वस्तुओं से। क्यों? कचरा आंख के माध्यम से अंदर जाता है तो आंसू आता है, और जो बाह्य वस्तुएं हैं वो दिमाग के रास्ते से अंदर जाती हैं, तो फिर मन रोता है। रोता तभी है जब कोई बाह्य वस्तु अंदर प्रवेश करती है। आज शौच धर्म का दिन है। हमें समझना है कि शौच है क्या? अपने अंदर से सारी कषायों को निकाल देना। शौच का अर्थ जानते हैं? शुचिता। शुचिता मीन्स साफ, साफ कर दिया। जब तक हम अपने हृदय को, अपने मन को कसायों से हटाएंगे नहीं, कसायों का कचरा उसके अंदर से बाहर निकालेंगे नहीं, तब तक सत्य रूपी परमात्मा हमें अपने हृदय में दिखाई नहीं देगा। इसलिए सत्य से पहले शौच आता है। सत्य पहले नहीं आता है। पहले कौन आता है? शौच आता है। जब तक चारों कसाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी, तब तक सत्य दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम लोगों को आज का दिन मिला है अपने अंदर की सफाई करने के लिए, अपने मन की सफाई करने के लिए। एक बार एक साधु महाराज एक सेठानी जी के घर में पहुंचे, भिक्षा मांगने के लिए गए। सेठानी जी ने उस दिन खीर बनाई थी और पहुंच गए अपना कटोरा लेकर के। तो साधु ने कहा भिक्षांदेहि। सेठानी जी आई अपनी खीर लेकर के बाहर, और जैसे ही उनका कटोरा देखा तो
कहने लगी, पहले साधु महाराज, पहले आप अपना ये कटोरा साफ कर लीजिए, तब हम खीर देंगे। क्योंकि उस कटोरे में बहुत सारी धूल मिट्टी के कण जमे हुए थे। तो साधु महाराज ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो जो आता है मैं वो खा लेता हूं, तुम तो दे दो इसमें। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कंकड़ पत्थर के सजे कटोरे में खीर आपको नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि खीर में अगर कंकड़ आ जाए तो सारा मजा खीर का किरकिरा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है प्रमोद भैया? हो जाता है। तो उसने सेठानी ने कहा, महाराज, साधु जी, आप इस कटोरे को साफ करके लाइए। 2-3 बार कहा, उसने खीर नहीं डाली। जब उसने स्वयं उसका कटोरा लिया, साफ कर दिया, उसमें से कंकड़ को हटा दिया, तब उसने साधु महाराज को खीर दी। हुआ ये कि साधु महाराज भिक्षा ले करके और चले गए वन में। शाम को सेठ और सेठानी दोनों पहुंचे। महाराज, सुबह हमने आपको भिक्षा दी थी, अब आप हमें शिक्षा दीजिए। सुबह आपको हमने भिक्षा दी थी, अब आप हमें शिक्षा दीजिए। साधु महाराज भी बोलते हैं, आप अपना पात्र साफ करके लाइए। उन्होंने कहा, महाराज, हम तो नहा धो के आए हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के आए हैं, वो आप कह रहे कि साफ होकर के आइए। महाराज ने कहा, हाँ, आप साफ होकर के आइए। महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो नहा धो करके आई हूं, आप साफ होने की बात क्यों कर रहे हैं? तो महाराज बोले, सुबह तुमने ही तो कहा था कि अपना पात्र साफ कर लो, तब खीर दूंगी। तो अब मैं कह रहा हूं कि अपना पात्र साफ कर लो, तभी मैं तुम्हें जिनवाणी की खीर परोसूंगा। उसने कहा, महाराज, हम तो नहा धो करके आए हैं। महाराज ने कहा, तुम्हारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ का कचरा भरा हुआ है। अगर इस कचरे, इस कंकड़ के पात्र में मैंने जिनवाणी का अमृत परोस दिया तो तुम्हें उस खीर का आनंद नहीं आएगा। इसलिए पहले अपने पात्र को साफ करो, फिर जिनवाणी की शिक्षा ग्रहण करना। आज हम सभी लोगों को अपना पात्र साफ करना है, क्योंकि आज तक हमने अपने मन को बाह्य वस्तुओं से भरा है, राग द्वेष कसाए भावों से भरा है। अब हमें अपने मन को किससे भरना है? ज्ञान से भरना है। और ज्ञान से भरने के लिए पहले हमें अपने मन को, अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा। आचार्य भगवान कहते हैं, आज का प्राणी क्या कहता है? मन यहाँ भरने चला था, भर नहीं पाया, भर नहीं पाया। शुद्ध करना था हृदय को, कर नहीं पाया, कर नहीं पाया। चाहतों की चाहतों में, चाहतों की चाहतों में सब गुजर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन थोड़ा सा था, थोड़ा ही रह गया। जिंदगी जिंदगी को लख न पाया, यूं ही मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा था, ऐसा ना हो कि कोरा ही रह जाए।
आचार्य भगवान कहते हैं हम जिस कंडीशन पर हैं उस कंडीशन पर हमें अपने पात्र को साफ करना है। और श्रावक के लिए पात्र साफ करने के लिए यानी कसायों को साफ करने के लिए, लोभ को नाश करने के लिए ये नहीं कहा कि आप सब कुछ त्याग कर दीजिए, अभी नहीं कहा, अभी तो साफ करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं तो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं रहता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता है। और अगर साधु के पास 2 कौड़ी पाई जाए तो भी वो 2 कौड़ी का। तो यहाँ पर जिस अवस्था में, जिस कंडीशन में है हम, उस कंडीशन की बात करनी है। और श्रावक के लिए कहा है संतोषी परम सुखी। कहते हैं गोधन गजधन बाजधन सब धन धूल समान, और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूली। संतोष धारण करना है। आज यहाँ पर बहुत नहीं, जितने लोग बैठे हैं, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, संतोष किसे कहते हैं? संतोष किसे कहते हैं मालूम है आपको? ये बात जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये कहलाता है संतोष। सुनील भैया पास हो गए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर संतोष आ जाता है। लेकिन आज की दुनिया में, आज के समय में ये बात थोड़ी कम देखने में नजर आती है, थोड़ी कम देखने में नजर आती है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अधिकांश कैसे हैं? शादीशुदा है ना? आप लोगों से मुझे ये पूछना है कि संतोष अगर आपके जीवन में है तो आपका एक व्रत तो अवश्य होगा। मालूम है कौन सा? स्वदार संतोष व्रत है आप लोगों का सबका? है? क्यों जी दादाजी और जी लोग सब लोग बैठे हैं? क्यों भैया? स्वदार संतोष व्रत समझ में नहीं आया? क्यों सोनू भैया समझ में आता है? फिर लेने में क्या दिक्कत है? ध्यान रखना, स्वदार संतोष स्त्रियों के लिए अपना पति के अलावा शेष जितने पुरुष हैं उनके प्रति पिता, पुत्र और भाई का विचार आना, और पुरुषों के पास अपनी पत्नी को छोड़ करके शेष स्त्रियों में माँ, बहन और बेटी का भाव आना, ये स्वदार संतोष व्रत कहलाता है। और ये व्रत अगर हमारे जीवन में आ जाता है, ये संतोष हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम वो विजय सेठ और विजया सेठानी के कदमों पर चलने वाले एक सच्चे और गृहस्थ श्रावक बन जाते हैं। और यहीं से हमारी सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ हो जाया करती है। बहुत सारे लोग होते हैं, आकुलता बनी रहती है। बहुत सारे लोगों की अपनी थाली में घी सबको ही कम नजर आता है, दूसरों की थाली में। लेकिन ध्यान रखना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इतनी भावना लेकर के चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अगर दूसरे की थाली का घी दिखाई दे रहा है और कहीं हमने उसकी थाली का घी पी लिया तो अजीर्ण हो जाएगा। कहते हैं जो दवा दबा के खाते हैं वो दवा खाने। इसलिए
हम लोगों को संभल करके रहना है। बहुत सारी बातें हैं। अभी माता जी बता रही थी कि बहुत सारे यहाँ पे भी बैठे होंगे कुछ कुछ लोग, है ना। अच्छा, आप लोग कंजूसी तो नहीं करते हैं? नहीं करते हैं? भगवान के सामने दिल खोल करके द्रव्य दान करते हैं, है ना। गुरुओं के सामने दिल खोल करके द्रव्य दान करते हैं। एक बार की बात एक व्यक्ति आया और मंदिर में भगवान के पास आकर के कहने लगा, भगवान मेरा ऐसा काम बन जाए तो मैं आपको एक श्रीफल चढ़ाऊंगा। तो बगल में सुनील भैया खड़े थे, बोले ऐसा काम बन जाएगा तब श्रीफल चढ़ाऊंगा, पहले श्रीफल चढ़ाओ तो काम अपने आप हो जाएगा। उसके मन में आ गया कुछ, वह गया बाजार में दुकान पर, और दुकान पर गया तो दुकानदार से पूछा, भैया एक श्रीफल कितने का है? तो दुकानदार बोला 20 रुपए का। दुकानदार बोला 20 रुपए का। बोला भैया और कुछ कम का नहीं मिलेगा? कुछ कम कर लो, कुछ कम का नहीं मिलेगा? उसने कहा हाँ मिलेगा कम का, मंडी में थोक के रेट में मिल जाएगा, मंडी में तुम्हें 15 रुपए का मिल जाएगा, जाओ मंडी चले जाओ। भागता गया मंडी पहुंचा। मंडी में नारियल तलाशे पहुंचा, थोक की दुकान पर पहुंचा और पूछने लगा ये नारियल कितने का है? उसने कहा 15 रुपए का। उसने कहा भाई साहब ठीक लगा लो पैसे, कुछ कम कर लो। उसने कहा भाई साहब हमारे यहाँ फिक्स रेट चलता है, थोक का रेट बता रहा हूँ, और आप तो एक नारियल लेने के लिए आए हो, अगर आपको ज्यादा ही कम करने हैं तो आप चले जाओ, केरल में बहुत सारे नारियल मिलते हैं, वहां पर नारियल के पेड़ हैं। तो वो पहुंच गया भैया, केरल पहुंचा, 20 रुपए का नारियल लेने केरल पहुंचा, और पहुंच करके वहां पे भी देखा तो नारियल 10 रुपए का मिल रहा था। उसने कहा 10 रुपए का नारियल, भैया यहाँ तो नारियल पैदा ही होते हैं, कुछ कम कर लो। तो उसने कहा अगर कुछ कम करने हैं तो आप तो चले जाओ, वहां नारियल का बाग लगा हुआ है और नारियल के पेड़ पे से ही नारियल तोड़ लो, फ्री का मिल जाएगा। अरे अब तो मन में आ गई बनिया बुद्धि, है ना। गया और नारियल का पेड़ कैसा होता है, अब उसने नारियल के पेड़ को देख रहा, भगवान कैसे चढ़ूं, पर 10 रुपए तो बचाने थे, है ना। यहाँ के 20 रुपए और वहां के 10 रुपए तो बचाने थे। भगवान का नाम लिया और धीरे 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 चढ़ गया तो नारियल मजबूत था, नारियल उसे पकड़ लिया और नारियल अब टूटे ही नहीं, नारियल पेड़ से टूटे ही नहीं। अब वो पेड़ पे लटक गया, पेड़ पे लटक गया। अब उसे ये लगे कि भगवान आज तो मैंने ऐसा भाव बनाया, आज भगवान बस नीचे उतार दो, फिर नहीं चढ़ूंगा कभी। अब इतने में वो पेड़ पर लटका हुआ था, वहां से एक हाथी वाला निकला और उसने कहा भैया हमें नीचे उतार दो, हम तुम्हें 5 रुपए देंगे। 10 रुपए का नारियल बचाना था, 5 रुपए देंगे, तुम हमें नीचे उतार दो। हाथी वाला भी 5 रुपए की लालच में आ गया, उसने अपने हाथी को रोका और रोक करके हाथी पर खड़ा हुआ और उसका पैर पकड़ने के लिए तैयार हुआ। ऐसे पैर पकड़ा ही था कि हाथी आगे, अब 1 और 2 दोनों ही लटक गए, दोनों ही लटक गए। अब वो कहे भैया ये तुमने क्या किया, मैं तो खुद ही परेशान था, तुम और लटक गए हो, अब तो गई भैंस। अब भगवान से कह रहा है भगवान बस एक बार नीचे उतार दो, एक बार नीचे उतार दो, फिर मैं कभी ऐसी कंजूसी नहीं करूंगा। अब खड़ा, इतने में एक घोड़े वाला आया,
घोड़े वाले से कहा भैया अभी तुम ही उतार लो हमें। उसने हाथी वाले ने और दोनों ने मिलकर के कहा कि तुम ही उतार दो हमें। तो घोड़े वाले ने कहा क्या दोगे? अब उतरना तो था, तो कहने लगा जो मांगोगे वो देंगे। ठीक है, घोड़े वाला तैयार हो गया और जैसे ही घोड़े वाला तैयार हुआ और नीचे हाथी वाला था, उसका पैर पकड़ा, उसका घोड़ा भी 3 लटक गए। अब कह रहा भगवान कैसे ना कैसे मुझे नीचे उतार दो, कैसे ना कैसे मुझे नीचे उतार दो। अब लोग बाग आ गए और लोग बागों ने पेड़ पर रस्सी डाली और सब किया, बहुत सारी जुगत लगाई, जैसे तैसे उन तीनों को नीचे उतारा। नीचे उतर करके वह व्यक्ति क्या कहता है, भगवान आज तो चढ़े सो चढ़े, आज कसम खाता हूं ना चढ़ूंगा ना चढ़ाऊंगा, श्रीफल ना चढ़ूंगा ना। ऐसे ऐसे लोग हुआ करते हैं, अपन लोग तो ऐसे नहीं है। हाँ, शंकराचार्य वाले ऐसे नहीं है। तो ये किसकी बात है? लोभ की बात है। लोभ की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि अगर हम सुनेंगे और अगर हमारे जीवन में घटें तो हम कहेंगे धिक्कार है इस जीवन को, धिक्कार है। इस लोभ के चक्कर में जीव अपना जीवन बर्बाद कर देता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था, राजा के पास पहुंचा। राजा के पास पहुंचा और उसने बहुत अनुनय विनय की राजा से कि महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ मुझे आपकी दया मिल जाए तो मेरा जीवन यापन हो जाएगा। राजा बहुत उदार मना था। उसने अपने मंत्री से कहा कोषागार को बुलाया जाए। कोषागार को बुलाया गया और कोषागार से कहा इसके लिए कोष खोल दो, सुबह से लेकर सूर्यास्त तक ये जितनी चीजें समेट सके कोषागार में से उतने दे देना। अब भंडारी तो भंडारी, सबसे पहले उसने हीरे का दरवाजा खोला और वो हीरे देख करके तो उसका दिमाग, अरे इतने सारे हीरे, और वो भरने लगा, अपनी झोली में भरने लगा, भरता गया भरता गया भरता गया। उसने समय देखा ही नहीं कि कितना हो गया, उसने समय देखा ही नहीं। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ भंडारी ने दरवाजा, अब तुम्हारा समय समाप्त, अब तुम इसमें से एक चीज भी, एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते हो। मैं फिर गया राजा के पास, रोया गिड़गड़ाया, महाराज आज गलती हो गई, कल नहीं करूंगा। दूसरे दिन पहुंचा तो उसने सोने का भंडार खोल दिया। दूसरे दिन भी उसने यही किया। अब हीरे नहीं भर पाए, हीरे तो कितने कीमती होते हैं। अब सोना मिला है तो सोना ही भर लूं, इतना भर लूं कि जीवन में फिर कमाने की आवश्यकता ना पड़े। और ऐसा करते करते सोना समेटते 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 फिर से सूर्यास्त, फिर बैक टू पवेलियन। खाली हाथ खाली झोली लेकर के आ गया। अब राजा ने कहा, फिर पहुंचा राजा के पास, रोया गिड़गड़ाया। राजा ने कहा तुम्हें 2 मौके दे दिए हैं और तुमने 2 दिन में तुमने अपने मन का अपना काम नहीं कर पाया है, अब नहीं। वो फिर गिड़गड़ाया। अच्छा राजा तो दयावान था ही, तो उसने कहा चलो अंतिम मौका और देते हैं, और अंतिम मौका दिया। तीसरे दिन भी वो गया तो भंडारी ने चांदी का दरवाजा, जिस कोष में चांदी भरी हुई थी वो दरवाजा खोल दिया। भाई चांदी भरने लगा भरने लगा भरने लगा, और लालच इतनी कि थोड़ी सी और भर लूं, थोड़ी सी और भर लूं, और भरते भरते के चक्कर में पुनः सूर्यास्त हो गया और वह खाली का खाली वापस आ गया। ऐसी ही जिंदगी हम लोगों की है। थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और कमा लूं, और थोड़ा थोड़ा कमाने के चक्कर में
पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाती है और हम खाली आए थे, मेरा जीवन कोरा कागज, ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं आज का हमारा दिन हमें लालच से दूर हटाने वाला दिन है। हमें अपने जीवन में से लालचों को, लोभ को, इच्छाओं को कम करने का दिन है, क्योंकि ये लोभ ही है जो हमारे जीवन में दुख उपजाता है और हम चाहते हैं सुख। क्योंकि छेड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला क्यों चाहिए। क्या कहा? सुख कहाँ है? निराकुलता में। सुख कहाँ है? निराकुलता में। और अगर हमें सुख चाहिए है, अपनी आत्मा का हित चाहिए है, तो हमें कहाँ लगना चाहिए? शिव मग लाग्यो चाहिए। लेकिन आज के लोगों की बात अलग ही है। आज के लोगों की बात ही अलग है। उनका सुख तो कुछ और ही है। वो लोग क्या कहते हैं? आत्म को हित है सुख सो सुख, विषय भोग में कहिए, विषय भोग बिन धन के नाही, सो ही धन को गहिए। आज के लोग क्या कहते हैं कि सुख किस में है? विषय भोग में। लेकिन विषय जिसका नाम ही किससे शुरू हो रहा? विष। विष से बना विषय। ये विष है और ये विष खाने वाले, विषय भोगों का विष खाने वाले जीव इस संसार में जन्म मरण ही करते रहते हैं और दुर्गतियों के पात्र बनते रहते हैं। इसलिए हमें आज अपने अंदर में ये संकल्प करना है कि हमें अपनी इच्छाओं को कम करना है, अपनी चाहतों को कम करना है। क्योंकि अगर चाहते बढ़ाते जाते हैं तो हमारे जन्म मरण भी बढ़ते चले जाते हैं। कहते हैं तन की भूख कितनी है? तन की भूख कितनी है मालूम है? तन की भूख तनिक है, एक पाव या सेर कितना खाओगे? बहुत से बहुत, एक पाव या सेर। मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। कितना ही मिल जाए लेकिन मन की भूख कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है, मन को रोकना है। आचार्य भगवान कहते हैं मन भरने की चीज नहीं, इसका कोई बीज नहीं। मन भरने की इसका कोई बीज नहीं, है कोई तरकीब नहीं, है कोई तरकीब नहीं, है कोई तरकीब नहीं, है कोई तरकीब नहीं। मन तब चुप हो जाता है। कब? मन तब चुप हो जाता है, ज्ञान हृदय जब आता है। मन तब चुप हो जाता है, ज्ञान हृदय जब आता है। दिल भर जाए, ओह दिल भर जाए तो सब पा जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओह होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे।
जीवन है पानी की बूंद, ओ जीवन है पानी की बूंद। लोभ वाण पैदा करता है, लोभ वाण पैदा करता है और सोच निर्वाण की ओर बढ़ा देता है। इसलिए अगर हमें निर्वाण की ओर जाना है, अपने अंदर, वाण मीन्स होते हैं कषाय, वाण मीन्स कषाय, कषायों से जो रहित होता है वही निर्वाण को प्राप्त कर पाता है। और आज का दिन हमें आचार्य भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि हमें लोभ का त्याग करके, देखिए शुचिता कब आती है, क्या कनेक्शन है, क्या संयोग है। आप देख रहे हैं कि बादल बरस रहे हैं और बादलों में जब पानी भरा हुआ होता है तो बादल कैसे होते हैं, काले काले होते हैं कि नहीं? बादल काले होते हैं और अंधेरा सा संसार में ही छा जाता है। और जिस समय वो बादल सारे पानी को अपने अंदर से हटा देते हैं तो बादल, आकाश स्वच्छ साफ निर्मल हो जाया करता है और ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में दिखाई। ये कैसा संयोग है बादल का। और तो हम सब लोगों को अपने जीवन से, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, समय, हाँ माता जी कह रही बारिश हो रही तुम भी बरसती रहो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमें अपने जीवन में से इन कसायों को हटाने की जरूरत है। अगर ये कसाएं नहीं हटी, शुचिता नहीं आई तो हम अपने उस बिंब को नहीं देख पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। यानी हम अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस सत्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने अंदर की लोभ को हटाना है, सारी कसायों से अपने मन को, अपने हृदय को साफ करना है। एक छोटी सी बात बताती हूँ कि एक व्यक्ति था, वो व्यापार करने के लिए गया। व्यापार करने के लिए गया तो व्यापार करके जितना भी उसने धन कमाया था वो धन लेकर के जा रहा था। अचानक उसका वो बैग, थैला या पोटली, कुछ भी कह लें, पर वो उसकी चोरों ने छीन। अब बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह राजा के पास गया रोता हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा था और मेरा धन सारा चोरों ने चुरा लिया है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम बताओ कि तुम्हारा कितना धन था, उतना धन हम तुम्हें अपने राज्य से दिलवाए देते हैं। तो उसने कहा महाराज मैंने तो गिन के रखा ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं कि कितना धन था, मुझे पता ही नहीं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम आज अपनी पूरा व्यापार का ब्यौरा लेना और कल बताना कि कितना धन था और उतना धन हम तुम्हें वापस दिला देंगे। रात में गया, कमरे पर सो रहा था, उसने मन में लालच आया कि इतना बता दूंगा। राजा ने तो यही कहा कि जितना बताओगे उतना तुम्हें दिलवा दूंगा। राजा ने कहा, वो सोच रहा लेटे लेटे कि मैं लाख रुपए बताऊंगा, फिर उसने सोचा करोड़ रुपए बताऊंगा, अरब रुपए बताऊंगा। ऐसे ऐसे बढ़ाते 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 सोचते सोचते उसकी पूरी रात निकल गई, उसे नींद नहीं आई कि आखिर में कितना बताऊं। सुबह हुई, राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा बताओ कितना धन था तुम्हारा, कितना धन चला गया? उसने कहा महाराज मेरा कुछ नहीं गया, मुझे नहीं चाहिए। जब मुझे मिला नहीं, केवल सोचने में, बताने में पूरी रात की नींद खराब हो गई। वो मिल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा। यही हमें सोचना है कि इतना जो आज तक हमने इच्छाएं की हैं, आज तक जो हमने जोड़ा है, उससे हमें क्या
पूर्ति हुई है, मन को शांति मिली है। जितना जितना धन होता है उतनी उतनी रातों की नींद खराब, क्योंकि नींद पैसों से खरीदी नहीं जाती है। नींद आती है शांति में, संतोष में। और जब संतोष हुआ करता है, यहाँ किसी का नाम संतोष तो नहीं है? कहाँ है? जब संतोष जीवन में आता है तभी हम सुख चैन की नींद को प्राप्त कर पाते हैं। और संतोष नहीं है तो हम कितना ही कमाते रहें, कितना भी कुछ करते रहें, पर हमारा जीवन यूं ही चला जाता है और हाथ में कुछ नहीं आता है, सिर्फ खाली हाथ होकर के जाना पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, इस धन दौलत का भरोसा मत करो, इस धन दौलत का भरोसा मत करो, भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, इमारत टूट जाती। तो हमने जो कमाया था, घर बनाया था, सब कुछ किया था, वो तो महफूज रहता है, लेकिन ये इमारत गिर जाती है। इसलिए संसार की चंचला लक्ष्मी का भरोसा नहीं करना है। हमें तो अपने अंदर की कसायों को हटा करके, अपने अंदर शुचिता ला करके, अपने अंदर के लोभ रूपी पाप को हटा करके परमात्मा रूपी सत्य के दर्शन करने हैं। और वो सत्य के दर्शन हम कल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। आज हम यही भावना भाएंगे कि हे परमात्मा, जिस तरह धीरे 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 आपने अपने अंदर से कषायों को हटाया था, अपने अंदर संतोष को लाया था, वैसा ही संतोष मेरे हृदय आए। मैं भी इन कसायों को हटा करके अपने इस पात्र को स्वच्छ, साफ और सुंदर बना सकूं, जिससे कि परमात्मा रूपी छिनवाणी रूपी खीर मेरे इस अंतर में समाहित हो जाए, इस पात्र में आ जाए और मैं उसका रसास्वादन कर सकूं और परम आनंद सत्य को प्राप्त करके आपका जैसा बन सकूं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राय जी की उत्तम शौच धर्म की जय। जाप करने के लिए ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं लोभ कषाय विनाशनाय उत्तम शौच धर्मांगाय नमो नमः। बोलिए उत्तम शौच धर्म की 10 लक्षण महापर्व की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य श्रमणी आरिका 105 श्री माता